बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन क्लासेस का आज ये हमारा पहला लेक्चर है। हमारा जो कोर्स टाइटल है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। याद रखें, सिमिलर कोर्स पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है और सेम ही कंटेंट्स के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे मैंने डिटेल मेंशन की है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी और सीएस के स्टूडेंट्स यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ये कोर्स पढ़ते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद जो चीज़ें हम हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, जो चीज़ें हम सीख जाएंगे, वो हैं to introduce the concepts of data analysis, presentation, counting techniques, probability and decision making। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स पढ़े जाएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, उसमें सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ लोकेशन या जिसे हम सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जिसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, फंडामेंटल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, 1 and 2 सैम्पल एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स, 1 and 2 सैम्पल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। पिछली स्लाइड में हमने सिलेबस को डिस्कस किया कि वो तमाम टॉपिक्स जिनको हम इस कोर्स में कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने जो बुक रिकमेंड की है, जो टेक्स्ट बुक रिकमेंड की है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। इस किताब को लिखने वाले का नाम है रोनाल्ड ई वालपोल। ये बड़ी मशहूर बुक है, इजीली सरगोदा से मिल जाती है, नेट से भी इजीली आप इसकी सॉफ्ट कॉपी हासिल कर सकते हैं। हम जो एडिशन यूज़ करेंगे वो है 9th एडिशन। अब तो इसके 9th से आगे वाले एडिशन्स भी आ चुके होंगे, लेकिन 9th एडिशन हम यूज़ करेंगे। आज हम पहला लेक्चर ऑनलाइन क्लास का डिस्कस करने वाले हैं और पहले लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है ये वही टॉपिक है जो क्लास में इस पेंडेमिक से पहले हम पढ़ रहे थे, तो हम उसी टॉपिक से आगे मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। क्लास ये टॉपिक इंतहाई अहम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो पास पेपर्स हैं उसमें ये जो टॉपिक है ये कवर हुआ है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिहाजा आप लोग इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम इसको डिफ़ाइन करने चले हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। टू मेजर द डिपेंडेंसी ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। मैंने बेसिकली जो डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की है ये ओवरऑल रिग्रेशन की है। रिग्रेशन टॉपिक है क्या, आपको डेफिनेशन से पता चल रहा होगा कि रिग्रेशन डिपेंडेंसी से मुतल्लिक है। किसकी डिपेंडेंसी, यानी इन्हिसार। किसका इन्हिसार? दो चीज़ों का, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंसी किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना डिपेंड कर रहा है, इस चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को समझना ज़रूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको इसका मज़ीद इंट्रोडक्शन आपको बताऊँ तो ये टॉपिक सर फ्रांसिस गाल्टन ने, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमें दिया और उन्होंने इसके लिए जो एग्जांपल कोट की वो बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। वो ये कहते हैं कि अमूमन ये देखा जाता है अगर वालिदैन की हाइट ज़्यादा हो तो बच्चों की हाइट भी ज़्यादा होती है, और अगर वालिदैन की हाइट कम हो तो बच्चों की हाइट भी कम होती है। ऑब्वियसली आपने भी
अपने मुआशरे में ये देखा होगा कि जिन पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा उनके बच्चों की हाइट भी अमूमन ज़्यादा होती है, और जिनकी हाइट कम होती है उनके बच्चों की हाइट भी कम होती है। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल पेरेंट्स हैं और एक वेरिएबल चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। तो आप खुद आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी कि इस एग्जांपल में पेरेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स की हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जबकि बच्चे जो चिल्ड्रन हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, बिकॉज बच्चों की हाइट डिपेंड करेगी पेरेंट्स की हाइट पे। तो वो जो बच्चों की हाइट पेरेंट्स की हाइट पे कितना डिपेंड करती है, जब हम इसको मेजर करते हैं तो हम इसको रिग्रेशन कहते हैं। मैंने कोशिश की है बड़े आसान अल्फाज में आपको ये बात समझा सकूं, क्योंकि आप लोग प्योर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करूं वो सिंपल वे में डिस्कस की जाए। इसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस की हम बात करेंगे। बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब ये है कि वो तमाम प्रोसीजर, वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम तरीक़ाकार के जिसको इस्तेमाल करके हम रिग्रेशन को हल करेंगे, फाइंड करेंगे, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, SLR मॉडल। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपके सामने आया है y इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एरर टर्म, ये जो मॉडल है इसको हम कहते हैं SLR, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब ये जो मॉडल है इसी को तो हमने फाइंड करना है, इसी को तो हमने हल करना है। इस मॉडल में मैं चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि लेफ़्ट साइड पे y लिखा हुआ है, इस y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिएगा इस मॉडल में इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल हो, उसका जो भी नाम हो, चाहे वो y हो या x हो, x y z कोई भी नाम दे दें आप, वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही कहलाएगा। फिर इसके बाद बीटा नॉट और बीटा 1 ये दोनों पैरामीटर्स हैं, जबकि ये जो x है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम बात करें ना पेरेंट्स और बच्चों की, इस एग्जांपल की जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की है, तो y की जगह पे चिल्ड्रन आएंगे, x की जगह पे पेरेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि y डिपेंडेंट है और उस एग्जांपल में हमने बताया कि चिल्ड्रन डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पेरेंट्स पे। तो x की जगह पर पेरेंट्स आएंगे। फिर ये जो आखिर में ये जो एरर टर्म पुट की गई है, ये क्या चीज़ है? बच्चों याद रखें, स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो काम कर रही होती है वो सैंपल की बुनियाद पे कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर 15 स्टूडेंट्स हैं, मैं 15 स्टूडेंट्स की एवरेज निकालता हूँ तो मेरी पॉपुलेशन बन गई 15 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपकी उसी 15 स्टूडेंट्स की क्लास में से मैं 5 बच्चों का सैंपल लेके उनकी एवरेज निकालता हूँ, तो क्या दोनों के रिज़ल्ट बराबर आएंगे? इम्पॉसिबल। उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहेगा, क्योंकि 5 तलबा का डाटा और 15 तलबा का डाटा वो डिफरेंट होगा। तो जब हम रिग्रेशन में बात कर रहे होते हैं, जब हम मॉडल बनाते हैं किसी भी डाटे का, तो चूँकि हम सैंपल की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं, तो वो जो पॉपुलेशन और सैंपल का फ़र्क आता है उसको भी तो कहीं पे मैनेज करना है। तो उस फ़र्क को हम इस एरर टर्म में जो है वो हम मैनेज करते हैं। ये नीचे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये जो एरर टर्म है ये हमें क्या बताते हैं, x जो है के इक्वल होता है। अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम बात करेंगे फिटेड रिग्रेशन लाइन। फिटेड रिग्रेशन लाइन का मतलब है कि हम जो चीज़ें फाइंड करेंगे। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज़ वेरी सिंपली टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स बीटा नॉट एंड बीटा 1। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेट द सो कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशेंट्स। रिमेंबर ये जो दोनों बीटा नॉट और बीटा 1 हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि ये दोनों पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो अब बात ये करने लगे हैं कि इनको फाइंड कैसे करना है। तो याद रखें ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं इनको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। उसके बाद द मेथड ऑफ एस्टिमेशन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट सेक्शन। सपोज वी डिनोट द एस्टिमेट A फॉर बीटा नॉट एंड B फॉर बीटा 1, देन द एस्टिमेटेड और फिटेड रिग्रेशन लाइन इज गिवन बाय। ये नीचे देखें मैंने अब दोनों केस, दो केसेस में हम जो रिग्रेशन लाइन है उसको डिस्कस करेंगे। केस 1 है y ऑन x,
ये जो वाइट कलर में मैंने लिखा है y ऑन x, केस 2 है x ऑन y। जब y ऑन x होगा तो मॉडल होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और जब x ऑन y होगा तो केस होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। याद रखें केस 1 में y डिपेंडेंट है और केस 2 में x डिपेंडेंट है। क्यों? दोनों इक्वल के लेफ़्ट साइड पे है, और मैंने ये बात डिस्कस की है कि लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। अब इन दोनों केसेस में, इन दोनों मॉडल्स में, इन दोनों रिग्रेशन लाइंस में हमारे पास जो b और a यानी जो हमने फाइंड करने हैं पैरामीटर्स, उनके फार्मूले क्या होंगे वो ये है। y ऑन x के केस में b का फार्मूला होगा n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। ये तो b के लिए होगा फार्मूला। और x ऑन y में b का फार्मूला होगा n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल का स्क्वायर। अगर आप इन दोनों फार्मूलों को देखें तो आपको बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रहे होंगे, और ये हकीकत में सिमिलर हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है, डिनोमिनेटर में देखें। y ऑन x में डिनोमिनेटर में x है, जबकि x ऑन y के केस में डिनोमिनेटर में y है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी फार्मूला सेम है। केस 1 में a का फार्मूला होगा y बार मतलब y का मीन माइनस b x बार यानी x का मीन। ये जो b है ये ऊपर पहले वाले फार्मूले से आएगा आपके पास, जबकि दूसरे केस में a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वैसे याद रखिएगा ये जो मॉडल को फाइंड करने के तरीके हैं ये काफ़ी सारे हैं। हम यहाँ पर अभी सिंपली फार्मूला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, और वही फार्मूले मैंने सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है 11.1। चूँकि ये आपकी जो बुक मैंने रिकमेंड की है, जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की है, उस बुक का चैप्टर 11 बनता है और उसकी एक्सरसाइज भी 11 बनती है, और पहली प्रॉब्लम का नाम है 11.1। तो आपको ये बुक से मिल जाएगी। जो ये प्रॉब्लम है इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। अ स्टडी वाज कंडक्टेड एट वर्जीनिया टेक to determine if certain static arm strength measures have an influence on the dynamic lift characteristics of an individual. 25 individuals were subjected to strength tests and then were asked to perform a weightlifting test in which weights was dynamically lifted overhead. The data are given here. ये डाटा है, बेसिकली एक टेस्ट है जिसमें आर्म स्ट्रेंथ और डायनामिक लिफ्ट की बात की गई है। आर्म स्ट्रेंथ को उसने x कह दिया है और डायनामिक लिफ्ट को उसने y कह दिया है। बेसिकली पिछली जो स्लाइड थी उसमें इस डाटे को उसने एक्सप्लेन किया था कि ये डाटा किस चीज़ का है। फिर उसने बताया कि हमने 25 इंडिविजुअल्स का डाटा कलेक्ट किया है। ये जो डाटा आपके पास आ रहा है x और y की फॉर्म में, ये जो दो कॉलम बने हैं इसमें 25 इंडिविजुअल्स का डाटा है, उनकी आर्म स्ट्रेंथ की डाटा और उनकी डायनामिक लिफ्ट का डाटा। अब इस क्वेश्चन में उसने जो चीज़ें हमसे पूछी हैं, पार्ट ए वो कहता है एस्टिमेट करें। किसको एस्टिमेट करें? ए एंड बी। एस्टिमेट ए एंड बी फॉर द लीनियर रिग्रेशन कर्व। नीचे उसने मॉडल भी बना दिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा याद रखें रिग्रेशन के हर क्वेश्चन में दो वेरिएबल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के हर क्वेश्चन में दो वेरिएबल यानी x और y ये गिवन होंगे, जबकि a और b आपने फाइंड करना होगा। इसी तरह ये जो पार्ट a है इसमें भी हम a और b फाइंड करेंगे। x और y तो हमें डाटा में गिवन है। पार्ट b देखें। पार्ट b में हमने जो पॉइंट एस्टिमेट करना है वो ये है 30, यानी हमने x की जगह पे 30 पुट करना है। तो चलें हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, इस प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं। ये देखें सलूशन में ये जो पहले दो कॉलम हैं x और y के, ये दोनों वो कॉलम्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये जो कॉलम 3 और कॉलम 4 है ये हमने फाइंड किए हैं। क्यों फाइंड किए हैं? क्योंकि हमने जो पार्ट 1 में पैरामीटर्स फाइंड करने हैं b और a, उसमें हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये देखिए पार्ट 1 में हमने सबसे पहले फाइंड करना था पैरामीटर b। तो पैरामीटर b का ये फार्मूला आपके सामने,
इस फार्मूले में देखिए हमें सबसे पहले चाहिए एन का हमें पता चल गया है 25 इंडिविजुअल्स हैं, वो इसकी जगह पुट हो जाएंगे। फिर हमें चाहिए सम ऑफ एक्स वाई, ये जो कॉलम 4 है इसमें एक्स वाई इसका टोटल, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद सम ऑफ एक्स पहले कॉलम का टोटल इनटू सम ऑफ वाई यानी सेकंड कॉलम का टोटल। फिर आप डिवाइड में आ जाएं डिनोमिनेटर में सबसे पहले है एन हमें पता है 25, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये थर्ड कॉलम का टोटल है, उसके बाद माइनस है, अब माइनस लगाएंगे, फिर सम ऑफ एक्स ये फर्स्ट कॉलम, उसका टोटल यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे। फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड करेंगे तो बी का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, बी बराबर है 0.561। ले जी हमने बी तो फाइंड कर लिया। अब हम जाएंगे दूसरे पैरामीटर पे, वो है ए। तो ए का फार्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार का मतलब वाई की वैल्यूज़ का मीन और एक्स बार का मतलब एक्स की वैल्यूज़ का मीन, और ये जो बी है ये हमने ऊपर फाइंड कर लिया है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए का रिजल्ट आ जाएगा 64.529। तो याद रखें हमने ए और बी जो कि पार्ट 1 का पहला हिस्सा था वो फाइंड कर लिया। अब उसने नीचे मॉडल भी लिखा था y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हमने इस मॉडल में ए और बी फाइंड कर लिया है। तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये देखें ए की वैल्यू हमारे पास आई है 64.529, फिर प्लस, और बी की वैल्यू हमारे पास आई है 0.561, जबकि एक्स को हमने वैसे लिख दिया। अब हम पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में उसने बात ये की कि ये जो एक्स है इसमें वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो उसने हमें खुद दी है वो हमने पुट करनी है, और वो उसने हमें दिया 30। तो हम एक्स की जगह पे 30 वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस सारी इक्वेशन को हम हल करेंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। आपने करना यह है कि अब इसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है सारा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और याद रखें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में हर वो तालिब इल्म कामयाब है जो भरपूर प्रैक्टिस करता है। आप बार बार एक ही लेक्चर को सुन लें, आप अच्छी परफॉर्मेंस हरगिज़ नहीं दे सकेंगे जब तक कि आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना ना सीख लें। और अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आज हमारा पहला लेक्चर मुकम्मल होता है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और मज़ीद हम पढ़ेंगे कि रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कब यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिग्रेशन में स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड किया जाता है, स्टैंडर्ड एरर होता क्या है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का रिग्रेशन में क्या किरदार है और हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। और फिर आखिर में हम आज हमने चूँकि पढ़ा है y ऑन x का केस, तो कल हम x ऑन y का केस भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको रिग्रेशन के काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ये मुकम्मल आपको क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इसमें से अच्छे रिज़ल्ट भी हासिल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच।